हम सभी किचन में खाना पकाते हैं, है ना? लेकिन क्या हम इन छोटे छोटे आसान से उसूलों पर अमल करते हैं जो हमें बीमार होने से बचा सकते हैं? ये उसूल सुनने में बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज करना सेहत के लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम अपने और अपने घर वालों की सेहत को कैसे महफूज रख सकते हैं। कभी सोचा है कि जिस खाने को हम ताकत और सेहत के लिए खाते हैं, वही खाना कभी-कभी हमें इतना बीमार क्यों कर देता है? आखिर ऐसा होता क्या है? चलें, आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। बात दरअसल ये है कि हमारे खाने में एक छुपा हुआ दुश्मन होता है। एक ऐसा दुश्मन जो हमें नजर तो नहीं आता, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा कर सकता है। जी हाँ, ये पोशीदा खतरा है जरासीम। ये इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जब ये खाने के जरिए हमारे जिस्म में चले जाते हैं तो पेट की बहुत सी बीमारियों की वजह बनते हैं। तो सवाल ये है कि ये जरासीम हमारे साफ सुथरे खाने तक पहुंचते कैसे हैं? इस अमल को कहते हैं फूड कंटैमिनेशन, यानी ग़िज़ा का आलूदा होना। और ये होता कैसे है? बहुत आसानी से। हमारे हाथों से, हवा में उड़ती धूल मिट्टी से, या फिर किसी पहले से खराब चीज़ से जरासीम अच्छे खाने में मुंतकिल हो जाते हैं। और पता है, जरासीम को अपनी तादाद बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका कब मिलता है? जब खाना या तो पुराना हो, या उसे सही तरीके से स्टोर ना किया गया हो, या फिर उसे ठीक से पकाया ना गया हो। ये 3 गलतियां समझें जरासीम के लिए एक पार्टी की तरह होती हैं। तो खैर, अब जब हम दुश्मन को जान गए हैं तो उससे बचने का तरीका भी सीख लेते हैं। और सबसे अच्छी हिकमत अमली है बचाओ। मतलब जरासीम को खाने के पास आने ही न दिया जाए। देखें, खाना बनाने से पहले सिर्फ 3 बुनियादी उसूल याद रखने हैं। उसूल नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लें। उसूल नंबर 2, हर किस्म के फल और सब्जी को इस्तेमाल करने या छीलने से पहले लाजमी धोएं। और सबसे अहम उसूल नंबर 3, कच्चे गोश्त, मुर्गी और मछली को बाकी तमाम खानों से बिल्कुल अलग रखें। ये तीसरा असूल बहुत ही ज्यादा अहम है। जैसे ही कच्चे गोश्त का काम खत्म हो, फौरन अपने हाथ, वो छुरी जिससे गोश्त काटा और कटिंग बोर्ड, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह धो लें। ये एक छोटा सा काम जरासीम को पूरे किचन में फैलने से रोकता है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी मगर काम की बातें हैं, जैसे खाना बनाते वक्त कुछ खाना पीना नहीं चाहिए ताकि मुंह के जरासीम खाने में ना जाएं। पालतू जानवरों को किचन से और ख़ास तौर पर बर्तनों से दूर रखें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी खाने के ख़राब होने का ज़रा सा भी शक हो तो सोचें मत, उसे फ़ौरन फेंक दें। लेकिन सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि खाना खराब हो गया है? अच्छी बात यह है कि इस काम में हमारी अपनी हिस्सें, यानी हमारी आँखें, नाक और ज़ुबान हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। खराब खाने को पहचानने की ये 5 बड़ी निशानियां हैं। अगर उसका जायका अजीब हो, इससे बुरी बू आए, उसका रंग बदल गया हो, उसकी सतह पर बुलबुलें नजर आएं, या फिर उस पर एक लेसदार तह जम गई हो, तो समझ जाएं कि ये खाना अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। इसकी एक आम सी मिसाल कच्चा गोश्त है। देखें, ताज़ा गोश्त का रंग चमकदार सुर्ख होता है, लेकिन अगर उसका रंग भूरा या काला पड़ने लगे तो ये साफ इशारा है कि अब ये गोश्त सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो बचाओ और पहचान के बाद अब बारी आती है जरासीम को ख़त्म करने की। और इस काम के लिए हमारा सबसे ताकतवर हथियार है हरारत, यानी गर्मी। एक बात हमेशा याद रखें, खाने को अच्छी तरह पकाना जरासीम को मारने का सबसे मौसर तरीका है। जब खाना ठीक से गर्म होता है और पूरी तरह पक जाता है तो ज़्यादातर ख़तरनाक जरासीम जिंदा नहीं बचते। एक सीधा सा असूल जहन में बिठा लें। कोई भी खाना, खास तौर पर गोश्त, मुर्गी या मछली, देखने में कच्चा नहीं लगना चाहिए। अगर उसका रंग ऐसा है जिससे लगे कि यह अंदर से कच्चा है तो उसे मज़ीद पकाएं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक और ख़तरा भी है। जैसे ही पका हुआ खाना ठंडा होना शुरू होता है, जरासीम उस पर वापस हमला कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये वो डेंजर जोन है जिसमें हमें बहुत मोहतात रहना होता है। इससे बचने का एक गोल्डन रूल है, जिसे 2 घंटे का असूल कहते हैं। पका हुआ खाना कमरे के दर्जे हरारत पर 2 घंटे से ज़्यादा बाहर ना छोड़ें। इसके बाद या तो इसे खा लें या फिर सीधा फ्रिज में रख दें। और हाँ, जब बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करें तो उसका भी एक सही तरीका है। अगर कोई शोरबे वाली चीज़ जैसे सूप या सालन है तो उसे उबाल ज़रूर आना चाहिए।
اور اگر چاول یا گوشت جیسی کوئی خشک چیز ہے تو اسے اتنا گرم کریں کہ اس میں سے ہر طرف سے بھاپ نکل رہی ہو۔ تو آخر میں ایک سوال، کچن میں صحت کی حفاظت کا پہلا اور سب سے اہم قدم کیا ہے؟ دراصل یہ کوئی ایک کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچ ہے، ایک عادت ہے۔ ہر قدم پر احتیاط برتنے کی عادت اور یہ یاد رکھنے کی عادت کہ ہمارے خاندان کی صحت ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔